की खबरों के साथ बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। यानी यूसीसी लागू करने को लेकर अब कमेटी गठित करने को लेकर यह बड़ा अपडेट है। सभी वर्गों से कमेटी राय लेगी, जनता के सुझावों पर रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। हर वर्ग से कमेटी संवाद करेगी, समझेगी कि जनता के क्या सुझाव है और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि यूसीसी को लेकर ये बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है कि यूसीसी लागू करने को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे पहले हमने उत्तराखंड में भी देखा किस तरह से कमेटी का गठन किया गया और उसके बाद यूसीसी लागू की गई। अब देखिए छत्तीसगढ़ से भी ऐसी खबर सामने आ रही है जहां यूसीसी को लेकर कमेटी गठित की जाएगी और सभी वर्गों से कमेटी राय लेगी। जनता के सुझावों पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट के बाद यूसीसी लागू होगा। हर वर्ग से संवाद भी करेगी, जनता के सुझावों को समझा जाएगा। इन्हीं सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट कमेटी बनाएगी। रिपोर्ट के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए पूरी प्रक्रिया जो अभी अमल में लाई जाएगी, सबसे पहले तो कमेटी का गठन होगा और उसके बाद सुझाव लेगी ये कमेटी जनता से। सुझाव के आधार पर जो सजेशंस मिलेंगे जनता से, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी। कुल यूसीसी यहाँ भी लागू होगा, उसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। अब वो सभी वर्गों से संपर्क करेंगे, सबके विचार जानेंगे और रिपोर्ट एक तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूसीसी लागू होगा और ये मतलब लाभदायक रहेगा। जनता के सुझावों पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। पहले यूसीसी को लेकर एक कमेटी का गठन होगा। बड़े चेहरे शामिल होंगे गठित इस कमेटी में और महत्वपूर्ण चेहरे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जनता से ये कमेटी सुझाव लेगी और उसी आधार पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। राजनांदगांव में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिल बांटी और विद्यालय में स्थापित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ और साथ ही डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्पेस लैब जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और नई तकनीकों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। स्पेस लैब जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और नई तकनीकों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई जाएंगी। डॉक्टर रमन सिंह ने स्पेस लैब का उद्घाटन किया। छात्राओं को योजना के तहत साइकिलें दी गई। इस दौरान पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत भी हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्पेस लैब जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और नई तकनीकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। तो राजनांदगांव से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्पेस लैब का उद्घाटन किया। स्तरीय शाला उत्सव का एक कार्यक्रम बक्सी स्कूल में आज आयोजित हुआ और पूरे प्रदेश में बेटियों को जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम है, जिले में 61,000, इस स्कूल में 120 साइकिल का वितरण हुआ। 82,000 से ज्यादा गणवेश वितरण बेटियों के लिए, बेटों के लिए और 82,000 से ज्यादा लोगों के लिए किताब का वितरण। 11वीं और 12वीं के लिए 23,000 किताब का वितरण। कोरबा में भाजपा नेता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बीच प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्जाक अली के सीतामढ़ी स्थित कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। अधिकारियों के अनुसार निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है और इसके बाद ही कार्रवाई हुई है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। स्थिति पर लगातार प्रशासन की नजर है। तो अधिकारियों का कहना है कि निर्माण से जुड़े तमाम दस्तावेज जांचे गए, जिसमें ये निर्माण अवैध बताया गया और इसी को लेकर कार्रवाई की गई है।
मामले के बीच प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य और साथ ही पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रजाक अली के सीतामढ़ी स्थित कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने को लेकर एक्शन लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद नियम के उल्लंघन की बात सामने आई है। मुंगेली में आगर नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन और भंडारण के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। मामले को लेकर जांच शुरू की गई। टीम ने रेत भंडारण स्थल का पंचनामा तैयार किया। संबंधित भूस्वामी को नोटिस जारी कर दिया। जानकारी है कि जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बिना अनुमति रेत खनन कर उसे निजी स्थानों पर जमा किया जा रहा है। इससे आगर नदी के स्वरूप और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई थी। माइनिंग इंस्पेक्टर विक्की दास मानिकपुरी ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई है। फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली में रेत भंडारण पर विभाग ने नोटिस चस्पा किया। मीडिया रिपोर्ट के बाद खनिज विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस विभाग के अमला द्वारा उक्त संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई तो रेत के भंडारण के संबंध में यहाँ पे पंचनामा किया गया है और नोटिस चिपकाया गया है। विधिवत नोटिस के द्वारा जो वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो भूस्वामी है यहाँ के उनको नोटिस दिया गया है और जानकारी प्राप्त करने के लिए बताया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वो 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलाएं। ये सिर्फ एक दवा नहीं है बल्कि बच्चों के स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की मजबूत सुरक्षा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने परिवार, पड़ोस और समाज के सभी छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाने में सहयोग करें। विशेषज्ञों का कहना है कि हर बच्चे तक पोलियो की दवा पहुंचना सभी की साझा जिम्मेदारी है। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां हर बच्चे को पोलियो की बूंद मिले, ये प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अपील की गई है कि सभी इस अभियान से जुड़े 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप जरूर मिले, इस बात का ख्याल रखना है। इसके लिए प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन लोगों का जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जो 5 साल तक का है और उसने अभी तक पोलियो ड्रॉप नहीं ली है, उसे पोलियो ड्रॉप नहीं मिली है, तो उसके परिजनों को जागरूक करें, प्रशासन तक ये जानकारी पहुंचाएं कि इस क्षेत्र में इस बच्चे को पोलियो ड्रॉप अभी तक नहीं उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि बहनों और प्रिय अभिभावकों, जय जोहार। जब बात अपने बच्चों के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की हो तो हमारी एक छोटी सी सावधानी भी उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। 28 जून को आयोजित राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने घर के हर बच्चे जिनकी उम्र 0 से 5 वर्ष तक है वो पोलियो की 2 बूंद दवा अवश्य पिलाएं। ये सिर्फ 2 बूंद नहीं है, ये आपके बच्चे की हंसी, उनकी चंचलता और उनके सपनों की सुरक्षा है। ये उनकी सेहत की ढाल है जो उन्हें पोलियो जैसी घातक बीमारी से बचाती है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ में कोई भी बच्चा पोलियो की 2 बूंद से वंचित न रहे। और चलिए अब आपको सीधे फरीदकोट लिए चलते हैं, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान संबोधित कर रहे हैं। सुनिए।